मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में मैं सौरभ सिंह आज कक्षा 12 समाकलन के दो बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं, जिसमें कुछ ना कुछ मानकर या स्पेशल सवाल की तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहला सवाल देखना है तो पहले मिलेगा, अगर आपको दूसरा देखना है तो आप आगे बढ़ा के वीडियो को वहां पहुंच सकते हैं, और दोनों देखने हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो पहले सवाल से। तो पहला सवाल हमें कह रहा है कि समाकलन करना है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में है एक्स की घात 4 प्लस 1 की घात है 3/4। तो सबसे पहले अगर हम इसे मानेंगे तो ये तो आएगा नहीं, तो करना क्या है, ये बटे में 4 घात है और यहाँ पर एक्स की घात 4 जब हम कॉमन लेंगे तो ये 4 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 3 घात और ये 2 घात ही होगी, और ये 4 घात बटे जाएगी। जो बटे में 4 घात है इसका अपकलन जब करेंगे तो मैं 5 घात हो जाएगी, जो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस dx को बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन कर दीजिए, और ये x की घात 2 बड़ी ब्रैकेट, ये x की घात 4 बाहर कॉमन ली हमने। जैसे हमने 4 घात कॉमन ली तो जहां से 4 घात कॉमन ली वहां बचेगा 1 और प्लस यहाँ 1 था कॉमन तो आया नहीं, कोई बात नहीं, इसके बटे में x की घात 4 आ जाएगी, और जो घात दे रखी है 3/4 वो ऐसी रहेगी 3/4। अब ये कैसे लिखा है ये भी बता देते हैं हम, देखिए, और ये बड़ी घात है पूरी घात, यानी इस पर भी है इस पर भी है 3/4। अगर हम इसके अंदर गुणा करें तो यहाँ पर आ जाएगा, इस पर जब गुणा करेंगे तो एक्स की घात 4 4 कट जाएगी, एक ही बचेगा जो लिखा हुआ है, और होल पावर है 3/4। तो ये 3/4 इस पे भी है इस पे भी है, तो दोनों पे अलग अलग कर लेते हैं। ये 1 बटा बाहर वाला तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये जो अंदर है एक्स की पावर 4 इसकी पावर भी लगाएंगे 3/4, और ये बड़ी ब्रैकेट अंदर रखेंगे। ये हमारे पास में 1 प्लस 1 बटा एक्स की घात 4 की घात जो है वो 3/4 इस पे भी आ गया। आप देखिए ध्यान से क्या करना है, ये जब घात की घात से गुणा होती है 4 तियां 12 बटे में 4, तो 4 से 4 यहीं काट दीजिए, बट ऊपर घात कितनी होगी 3, तो यहाँ पर एक्स की घात हो गई 3, तो यहाँ आया 1 बटा एक्स की घात 2, और ये यहाँ पर एक्स की घात 3, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटा एक्स की घात 4 की घात 3/4 इंटू dx। अब करना क्या है, देखिए, इसका तो मानेंगे इस पूरे को तो ये अपने आप आएगा, तो ये घात 3 और 2 कितनी हो गई 5, इसे dx के साथ लग देंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसकी दोनों गुणा करके यहाँ लिखेंगे, ऊपर है 1 अपॉन में आएगा आपके पास 1 प्लस 1 बटा एक्स की घात 4 की होल पावर 3/4 इंटू में ऊपर 1 और नीचे एक्स की घात 2 और 1 2 3 कितने हो गए 5, ये यहाँ करा हमने। तो ये हम क्या करेंगे, जब हम इसे मानेंगे तो समीकरण 1 लिख लीजिए आप, तो ये चीज़ हमें प्राप्त होगी, कौन सी वाली, 1 बटा एक्स की घात 5 dx। इसको जब हम मानेंगे, केवल अंदर वाले को मानना है, तो देखिए मानते हैं यहाँ पर हम, यहाँ मानेंगे, माना क्या, 1 प्लस यह है 1 बटा एक्स की घात 4, 1 बटा एक्स की घात 4 बराबर हमने मान लिया t। अब हम जब अवकलन करेंगे इसका तो हमको पता है कि ये 4 घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स की घात माइनस के 4 बराबर में t। अब इसका जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने देखिए, तो ये का क्या हो जाएगा 0, और ये देखिए -4 शुरू में आएगा तो -4 ये प्लस का क्या कर देगा -4 कर देगा, और एक्स की घात 1 घटती है, -4 में से 1 घट जाएगा, और बराबर में t का अवकलन क्या होता है, t का अवकलन होता है dt अपॉन dx। ये हमने x के सापेक्ष अवकलन कर लिया। अब क्या होगा, ये है -4 और x की घात -4 और 1 कितने हो गए -5, और इंटू में बराबर में है dt अपॉन dx। ये dx इधर ले जाइए, और ये पावर माइनस की 5 है नीचे हो जाएगी 1 बटा एक्स की घात 5, और ये -4 गुणे में है बटे में चले जाएंगे, तो यहाँ आएगा 1 बटा एक्स की घात 5, और यहाँ dx बटे में था तो गुणे में चला गया, इधर वाला माइनस इधर भेज दिया हमने, dt हो गया, और बटे में हमारे पास में जो 4 है ये यहाँ आ गया। अब देखिए पूरा पूरा मान जो है हम लगाएंगे किसमें, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक, और सारे मान लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, i बराबर यहाँ ऊपर है 1 बटे में, इस पूरे का जो मान माना है इस पूरे की जगह पर हमारे पास है t, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी, तो t मान लिया इसका, तो t हो गया, घात कितनी है 3/4, तो 3/4 घात लिख दी, इंटू में देखिए इस पूरे का मान 1 बटा एक्स की घात 5 dx, इस पूरे का मान जो है ये है कितना है हमारे पास माइनस के dt अपॉन 4, तो माइनस के dt अपॉन 4। अब करना क्या है, देखिए ये घात नीचे प्लस की है t की घात, ऊपर जाके काय की हो जाएगी माइनस की, -1/4 बिल्कुल शुरू में ले लेंगे हम,
आई बराबर -के 1/4 बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा शुरू में, और ये घात प्लस के ऊपर जाके हो जाएगी माइनस में। अब हमें करना है इसका टी के सापेक्ष समाकलन। समाकलन में क्या होता है, एक घात जुड़ती है वही चीज नीचे आती है, तो ये यहाँ लिखेंगे देखिए आई बराबर -के 1/4, तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग में रहेगा शुरू में। अब इसका करना है हमें क्या, समाकलन। तो टी की घात है -के 3/4 और प्लस हम करेंगे 1, और नीचे भी यही आएगा 3/4 और प्लस में करेंगे हम 1 और प्लस अचर पद आएगा सी। आई बराबर देखिए -के 1/4 ही ऐसी रहेंगे, घात जोड़ती है तो देखिए जोड़ते हैं, 4 एकम 4, 4 तो प्लस का हो गया, यहाँ देखिए कर रहे हैं 4 एकम 4, 4 प्लस का, 4 में से माइनस का 3 गया तो क्या बचेगा 1, 1/4। जो चीज ऊपर बचेगी वही नीचे, देखो 4 एकम 4, 4 में से माइनस का 3 गया तो ऊपर 1/4 और प्लस का अचरपद क्या आ गया सी। अब ये 1/4 है, 4 ऊपर जाएगा, ऊपर भी 1/4 है, तो 1/4 से 1/4 पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल, तो माइनस का रहेगा, तो माइनस का रहेगा टी की पावर 1/4 और प्लस अचरपद सी। अब बस केवल टी का मान जो है समीकरण 2 से वहां लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, माइनस रहेगा और टी का जो मान है वो ये है हमारे पास 1 + 1/x⁴, तो यहाँ लगा देंगे 1 + 1/1/x⁴ की पावर है हमारे पास में 1/4 और प्लस अचरपद सी। ये हमारा जो है पहला सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, इससे मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो ये समाकलन दिया हुआ है 1/√, में दिया है बाहर दिया है x, अंडर के अंदर दिया ax - x² × dx। इसमें एक याद करने वाला टर्म है वो कि माना क्या जाए। तो सबसे पहले जो x दिख रहा है इस x की जगह पर a/t मानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ मान लेंगे माना इस x की जगह, चाहे बाहर कहीं भी लगाना है तो x की जगह पर लिखेंगे हम a/t, ठीक। ये हमने समीकरण 1 मान ली। बाद में हम t के बराबर में कैसे लगाएंगे वो हम बाद में बताएंगे, पहले x बराबर लगाएंगे 1/t। तो 1/t का समाकलन कैसे, अवकलन कैसे होगा ये बता देते हैं हम आपके लिए। अगर 1/x है और इसका हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो ये क्या करता है ऊपर जाता है माइनस की घात हो जाएगी, नीचे एक घात x की प्लस में है तो ऊपर जाएगी x की घात हो जाएगी माइनस में। तो ये शुरू में आएगा -1 और x की घात 1 और घट जाएगी -1, 1, 2, ये तो -1 है ही, और x की घात -2, तो ये कहाँ आएगा बटे में, तो -1/x²। तो इतना लंबा ना करके हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1/t का समाकलन क्या होगा -1/t² हो जाएगा। तो यहाँ देखो अवकलन करेंगे x का क्या हो जाएगा 1 और इंटू में हम dx लगा सकते हैं क्योंकि इधर dx बटे में आएगा, इधर गुणे में कर लेंगे, बराबर में ये ऐसे ही रहेगा। 1/t का जो अवकलन होगा वो क्या होगा -1/t² और इंटू में यहाँ लिखेंगे हम dt, ठीक। अब क्या होगा कि हमारे पास सब कुछ आ गया है, यहाँ लिख दिए dx की जगह पे क्या लगाएंगे हम माइनस के ऊपर a और बटे में t² × dt। चलिए अब सारा मान लगाते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखा हमने आई क्या क्या दिया है देखिए 1/, जहाँ जहाँ x है यहाँ 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 वहाँ लगाएंगे 1/t। तो यहाँ लिखेंगे x की जगह पर a/t, अंडरवुड के अंदर यहाँ ये है और इस x की जगह पर a/t और माइनस इस x² की जगह पर a/t का होल स्क्वायर। आगे क्या करना है देखिए, इस dx की जगह पर क्या आया है -a/t² इंटू में dt, ठीक। अब ये बटे में t है, ये ऊपर t है, तो इसके स्क्वायर से एक घात क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए। यहाँ बटे में है, यहाँ ऊपर है तो a से काट दीजिए, ये भी a से कट गया। अब ये -1/t इसे बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए बाद में ये भी कट जाएगा, तो यहाँ आएगा -1/t, ये बाद में कटेगा। अब अंदर हल करेंगे देखिए 1/√, के अंदर देखिए ऊपर a² तो a² और बटे में t, ये पूरा अंडरवुड है, और माइनस में ऊपर a² और बटे में t², इंटू में है dt, ये a² बटे में t² लिख लीजिएगा। अब यहाँ नीचे हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे वो ध्यान दीजिएगा। आई बराबर -1/t और समाकलन करना है 1/√, के अंदर देखिए। तो यहाँ पर t घात 1 है, यहाँ पर t² है, तो t² हमारा जो आएगा वो आएगा एलसीएम। यहाँ केवल t है तो एक घात बचेगी, तो एक घात की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो a² × t। अब माइनस यहाँ पर है तो यहाँ तो t² पूरा पूरा है तो केवल a² बचेगा यहाँ पर,
और इंटू में यहाँ पर है आपका डी टी। ऊपर देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ रहा है तो इसे बाहर कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर को, माइनस 1/t अंदर 1/अंडर रूट के अंदर, इस ए स्क्वायर को हमने बाहर लिया कॉमन, अंदर क्या बचा टी और माइनस में 1 क्योंकि ए स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 बचा, और बटे में हमारे पास में है टी स्क्वायर इंटू में डी टी। अब देखिए ऊपर के स्क्वायर से ऊपर का अंडर रहेगा क्योंकि गुणे में तो बाहर आएगा ए, और नीचे के स्क्वायर से नीचे का बाहर आएगा टी, तो दोनों से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से, जिस पर स्क्वायर लगा हुआ है उस पर अंडर हट जाएगा, तो ऊपर तो 1 आएगा, ए स्क्वायर बाहर ए आ गया, नीचे टी स्क्वायर बाहर टी आ गया, अंडर रूट के अंदर क्या बचा टी माइनस 1, तो टी माइनस 1 इंटू में डी टी। आप देखिए ये टी ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे का बटे तो ऊपर जाएगा, तब टी से टी कट जाएगा, तो यहीं से टी क्या कर दीजिए काट दीजिए, तो ये ए इसकी जगह पर आ जाएगा, तो 1/- का 1/a बाहर ले लेंगे हम, ये आ गया माइनस का 1/a बाहर। अब आगे देखिए ये अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो अंडर रूट का मतलब t - 1 की पावर 1/2। ठीक, कहीं पर याद रखना अगर अंडर रूट x दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि x की पावर कितनी है 1/2, तो इसी प्रकार यहाँ अंडर रूट दिया है t - 1, इसका मतलब पावर 1/2। अब नीचे पावर 1/2 है, ऊपर जाए काय की हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, आई बराबर बाहर तो माइनस का 1/a है, समाकलन में ऊपर चला जाएगा t - 1 की पावर माइनस के 1/2 और इंटू में डी टी। अब हमें करना है इसका समाकलन, समाकलन में हमारे पास एक जुड़ता है और एक नीचे ही वही चीज लिखी जाती है, तो यहीं पर आ जाएगा, यहीं लिख लेते हैं हम। देखिए ये तो आई है माइनस का 1/a है और इसका समाकलन करना है, देखो t - 1 की घात है हमारे पास माइनस का 1/2 और प्लस का 1, यही चीज ऊपर लिखेंगे माइनस का 1/2 प्लस 1 और प्लस में चरपा सी अलग लिखेंगे। अब एक ज़्यादा है, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा, एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा, चाहे ऐसे कर लीजिए 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और बटे में 2 रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ आई बराबर माइनस का 1/a और अंदर देखिए ऊपर आएगा t - 1 की पावर, एक में से आधा गया तो आधा ऊपर और नीचे भी आधा 1/2 प्लस अचरपा सी, तो ये नीचे का बटे कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो माइनस का तो है ही, यहाँ 2/a हो जाएगा, आई बराबर माइनस का 2/a और यहाँ पर घात है t - 1 की घात 1/2 प्लस जरपा सी। अब हमें t का मान लगाना है, तो t का मान कहाँ से लगेगा, t का मान लगेगा समीकरण नंबर 1 से निकाल के लगाते हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 से क्या है उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर है x बराबर a/t, तो ये t बटे में कायम चला जाएगा इधर गुणे में, x इंटू टी बराबर a, तो ये x गुणे में है बटे में चला जाएगा, तो t बराबर आ गया हमारे पास a/x, तो जहाँ जहाँ t है a की जगह पर t है यहाँ पर, तो t की जगह पर a/x रखने पर, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हटा देते हैं मिटा देते हैं ताकि हम ये मान आराम से लगा सकें। तो यहाँ मान लगाना है i बराबर माइनस के 2/a, अब बड़ी ब्रेक लगा दे टी का मान लगाते हैं, टी है ये, इसकी जगह पर आएगा आपका क्या a/x और माइनस में हमारे पास में है 1 की घात है 1/2 प्लस अचरपा सी, अगर आप एलसीएम लेना चाहें एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो यहीं अंडर रूट लगा लगते हैं आप, i बराबर माइनस के 2/a और यहाँ अंडर रूट लग गया a/x और माइनस का 1 और प्लस अचरपा सी, ये भी आंसर सही है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक करके एलसीएम लेकर भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2 x एकम x तिरछी गुणा a एकम a माइनस का x एकम x और प्लस अचरपा सी, तो ये भी हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।